Good morning, students. In the previous lecture, we talking about order of reaction, molecularity of reaction, what the difference between them, pseudo first order reaction. Okay. Now, next topic we have experimental determination of rate law, order of reaction, कि एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है. सो वी हैव टू मेथड. फर्स्ट मेथड वी हैव बाय ग्राफिकल मेथड. पहले मेथड का नाम क्या है? ग्राफिकल मेथड. नाम से है ग्राफिकल मेथड. तो यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? रेट एंड कंसंट्रेशन. ठीक है. तो और ये मेथड कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव ओनली वन रिएक्टेंट. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन reactant. So in this method, graphs are plotted between rate and concentration. तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज द ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन. अगर इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो रेट और कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका अर्थ क्या है? रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन. ठीक है. तो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन. ठीक है. अब कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो रेट कंसंट्रेशन की 1 पे डिपेंड कर रहा है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. सिमिलरली अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या, अगर इनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन की पावर 2. ठीक है. अगर इन दोनों का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन की पावर 2. तो क्योंकि रेट कंसंट्रेशन की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? सेकंड. और अगर आपका ग्राफ ऐसा है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अगर आपका ग्राफ ऐसा आता है तो कि कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है. तो रेट डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन. रेट डू नॉट depend upon the concentration of reactant. तो this is zero order reaction. तो order of reaction क्या हो जाएगा? 0. तो यहां पर रिएक्शन जीरो ऑर्डर क्यों है? कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट बिकम कांस्टेंट. रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कौन सी रिएक्शन में नहीं करता? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. तो ग्राफिकल मेथड कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव ओनली वन रिएक्टेंट. ठीक है. और इस मेथड में ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं. रेट 1 पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन की तो ऑर्डर 1 हो जाएगा. रेट कंसंट्रेशन की 2 पे डिपेंड करेगा तो ऑर्डर सेकंड हो जाएगा. और अगर ग्राफ आपका ऐसा आता है तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड. सेकंड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड. Now this method is used when we have more than one reactant. This method is used when
there are more than one reactant. और इस मेथड में क्या करते हैं हम, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, बाकियों की कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज चेंज बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट कांस्टेंट। हम जिसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रेट उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रेट उसी पे डिपेंड करेगा, तो उसी के रिस्पेक्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट लो, ठीक है। तो इन दिस मेथड concentration of one of the reactant is changed by keeping the concentration of other reactant constant. तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम चेंज करेंगे, बाकी की कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट कर देते हैं। जिसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रेट उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर? द रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट whose concentration is changed is determined। तो जिस रिएक्टेंट की हमने कंसंट्रेशन चेंज करी है उसका रेट लो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और रिएक्टेंट का हम चेंज करेंगे। सिमिलरली द रेट लॉ with respect to other reactant are determined। With respect to other reactants are determined, ठीक है। दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, बाकियों की कांस्टेंट कर देंगे, उसका रेट लो आएगा। फिर तीसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, बाकियों की कांस्टेंट कर देंगे, तीसरे का रेट लो आ जाएगा, ठीक है। तो रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट आर डिटरमाइंड, ठीक है। अब ये जो रेट लॉ हमारे पास आ जाएंगे डिफरेंट रिएक्टेंट के, उनको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल रेट लॉ आ जाएगा। नाउ दीज रेट लॉज विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड to give overall rate law of the reaction। और ओवरऑल रेट लॉ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास तीन रिएक्टेंट है, आपके पास तीन रिएक्टेंट है ए बी सी, ठीक है। अगर हम पहले ए की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, बी और सी की कांस्टेंट कर दे तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज चेंज्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी is kept constant, तो हम किसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, ए की, बी और सी की कांस्टेंट कर रहे हैं। तो ए की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लो रेट जो है ए की एक्स पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज तो ये हमारे पास ए का रेट लॉ आ गया, रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने चेंज करी है, बी और सी की कांस्टेंट कर दी, ठीक है।
तो ए का रेट लो आ गया कि रेट ए पे डिपेंड करेगा, मान लिया रेट ए की एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली concentration of B is changed and the concentration of A and C is kept constant. A and C is kept constant. तो अब रेट किस पे डिपेंड करेगा, B पे, क्योंकि B की कंसंट्रेशन चेंज करी है तो रेट डिपेंड अपॉन B। मान लो रेट बी की वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लो कि मान लो रेट बी की वाई पे डिपेंड कर रहा है, इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, सी की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। सिमिलरली द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज चेंज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B and A is kept constant. B and A is kept constant. तो अब रेट किस पे डिपेंड करेगा, C पे। C की चेंज करी है तो रेट डिपेंड अपॉन C। मान लो रेट C की Z पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी कंसंट्रेशन हमने चेंज करी है रेट उसी पे डिपेंड करेगा। ए की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रेट ए पे डिपेंड करेगा, मान लो रेट ए की एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बी की चेंज करेंगे रेट बी पे डिपेंड करेगा, बी की वाई पे हमने मान लिया। सी की चेंज करी रेट सी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्टेंट के रेट लॉ आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे रेट लॉ को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। इन सब रेट लॉ को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल रेट लॉ। Combining rate law with respect to A, B and C, that is equation 1, second और third को हम कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अगर कंबाइन करते हैं तो रेट यहाँ A की x पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर रेट B की y पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ रेट सी की जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ओवरऑल रेट लॉ। व्हाट यू गॉट, ओवरऑल रेट लॉ। साइन ऑफ प्रोपोर्शन को डाल दो, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल रेट लॉ। तो रेट लॉ हमारे पास आ गया और रेट लॉ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा यहां से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये था सेकंड मेथड, इनिशियल रेट मेथड। व्हाट इज डन, इस मेथड में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, बाकी की कांस्टेंट, ठीक है। मान लो ए की कंसंट्रेशन चेंज करी, रेट ए पे डिपेंड करेगा, लेट इट बी रेट ए की एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बी की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, ठीक है। ए और सी की कांस्टेंट कर देते हैं तो रेट बी पे डिपेंड कर रहा, मान लो रेट बी की वाई पे डिपेंड कर रहा है। सी की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट सी पे डिपेंड करेगा, लेट सपोज रेट सी की जेड पे डिपेंड कर रहा है। अब ये तीन रेट लॉ आ गए, इन तीनों रेट लॉ को अगर हम कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या आ गया, ओवरऑल रेट लॉ आ गया। इन तीनों रेट लॉ को कंबाइन कर दिया, ओवरऑल रेट लॉ आ गया। और ओवरऑल रेट लॉ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ पावर। सो दिस इज द इनिशियल रेट मेथड। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। अभी हमने इनिशियल रेट मेथड के बारे में बात की थी, तो इनिशियल रेट मेथड में हम न्यूमेरिकल है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है आपको A प्लस बी गिव यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए आपको 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है A की, इनिशियल कंसंट्रेशन B की, इनिशियल रेट दे रखा आपको रिएक्शन का। सेकंड एक्सपेरिमेंट में A की कंसंट्रेशन दे रखी है, B की दे रखी है, इनिशियल रेट दे रखा है। थर्ड में इनिशियल कंसंट्रेशन A का दे रखा है, B का दे रखा है, इनिशियल रेट दे रखा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट,
रेट लॉ, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, थर्ड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट करने फाइंड। ठीक है, और अभी हमने बात की थी इनिशियल रेट मेथड में बड़ी डन, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, बाकियों की कांस्टेंट कर देंगे। इसी पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में कैसे करना है आपको, सपोज रेट लॉ इज, आपने रेट लॉ को पहले मान लेना है क्योंकि हमें रेट लॉ फाइंड करना है, तो रेट लॉ एज्यूम करना है। अब रेट लॉ कैसे लिखते हो, पहले लिखते हो रेट इक्वल टू, पहले क्या लिखते हैं, जब भी रेट लॉ लिखना हो, ये ध्यान रखना है, जब भी रेट लॉ लिखना हो, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से हैं, ए और बी, और मान लो रेट ए की एक्स पे डिपेंड कर रहा है, बी की वाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने रेट लॉ मान लिया है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू अगर आ गई तो रेट लॉ आ जाएगा, और इन पावर का सम कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल रेट मेथड के न्यूमेरिकल में सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको रेट लॉ एज्यूम करना पड़ेगा कि रेट लॉ रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे यहाँ पे लिख दोगे, ए की पावर में एक्स मान लिया, बी की पावर वाई। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट आपके पास है, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से वैल्यू पुट करो। रेट कितना है आपके पास, रेट 2.1 इंटू 10⁻³ एक ब्रैकेट क्या शो करती है, कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.10 की पावर x, बी कितना है 1 की पावर y, इसको मान लो नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ, तीनों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेट कितना दे रखा आपको 8.4 इंटू 10⁻³ ए की कंसंट्रेशन 0.20 की पावर x और ये 1 की पावर y, इसको मान लो सेकंड। बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एक्सपेरिमेंट में देखो रेट कितना है 8.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.20, बी कितना है 2। तो तीनों एक्सपेरिमेंट से हमने वैल्यू पुट कर दी, आपके पास 3 इक्वेशन बन गई। अब इन 3 इक्वेशन का यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये 3 इक्वेशन आ गई है। अब हम इन 3 इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज दी 3 इक्वेशन, इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेट लॉ आ जाएगा। अभी हमने बात की है इनिशियल रेट मेथड में, बड़ी डन। इनिशियल रेट मेथड में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हो, बाकियों की कांस्टेंट कर देते हैं। पहले दो एक्सपेरिमेंट को देखो, किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिखाई दे रही है आपको, बी की 1 बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए की चेंज हो रही है 0.10 से कितना बन गया 0.20। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी इनिशियल रेट मेथड में क्या होता है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, दूसरे की कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए की चेंज हो रही है, और जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रेट उसी पे डिपेंड करेगा, तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। तो पहले दो एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, हम क्या फाइंड करने वाले हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं कि एक्स की वैल्यू कहाँ से है, कितनी आएगी। ठीक है, अब इनको आपस से डिवाइड करना है, 1 को और 2 को आपस से डिवाइड करना है। और कैसे डिवाइड करना है, ज्यादा वैल्यू को कम वैल्यू से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, फ्रैक्शन में आंसर ना आए। तो ज्यादा कौन है, 8.4 बड़ा किससे 2.1, 0.20 बड़ा किससे 0.10, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय 1, डिवाइडिंग सेकंड बाय 1,
सेकंड आपके पास है 8.4 इंटू 10⁻³ ठीक है अपॉन 2.1 इंटू 10⁻³ 0.20 की पावर x 1 की पावर y ओवर 0.10 की पावर x 1 की पावर y ठीक है। तो सेकंड को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, k से k कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -3 से 10 की -3 ठीक है। तो 8.4 अपॉन 2.1 इनको इकट्ठा कर दो, 0.20 अपॉन 0.10 की पावर x इनको हमने इकट्ठा कर दिया ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ गया 4 आ गया, 4 पे डिवाइड हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना रह जाएगा 2 की पावर x ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, 20/10 आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा 2 की पावर x। तो यहाँ ये 4 पे डिवाइड हो गया और यहाँ आ गया 2 की पावर x। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बेस सेम पावर इक्वल हो जाएंगी, तो x कितना आ गया 2, बेस सेम पावर इक्वल, x की वैल्यू आ गई ठीक है। और हमें y की वैल्यू और चाहिए, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास रेट फ्लो आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा ठीक है। अब देखो पहले तो हमने क्या किया, a की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, b की कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, सेम है, b की चेंज हो रही है, तो रेट b पे डिपेंड करेगा ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, ज्यादा वैल्यू कौन सी है 0.2 बड़ा किससे 1 से, बाकी तो सेम है। तो डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, तो थर्ड आपके पास क्या है 8.4 इंटू 10⁻³ सेकंड भी यही है 8.4 इंटू 10⁻³ 0.20 की पावर x 2 की पावर y और ये है 0.20 की पावर x 1 की पावर y। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां पर तो कितना आ गया 1, इनको इकट्ठा कर दो, 2/1 की पावर y मीन 2 की पावर y, तो 1 आ गया 2 की पावर y। ना 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, बेस सेम करने के लिए 1 को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 0 ठीक है। तो यहां से y क्या आ गया 0। अब x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू 0, x और y की वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा रेट लो ठीक है। हमने रेट लो क्या माना था, रेट लो क्या माना था, रेट इक्वल टू k इंटू a की पावर x b की पावर y ठीक है। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू कितनी आई 0। तो ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, रेट लो आपके पास आ गया ठीक है। इसी से हम सेकंड पार्ट अभी कर रहे हैं, ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं ठीक है। और देखो रेट a की 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a कितना आ जाएगा 2 ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a 2 आ जाएगा, क्योंकि रेट a की 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a is 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, रेट b की 0 पे डिपेंड कर रहा है, b के रिस्पेक्ट में 0 आ गया ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर 2 + 0 2। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया ठीक है। तीसरा पार्ट क्या फाइंड करना आपको, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और फोर्थ करना है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट।
तो तीसरा पार्ट क्या फाइंड करना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। और पीछे वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था के की यूनिट कैसे फाइंड करते हो, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 टाइम इनवर्स, ठीक है, क्लियर। व्हाट इज n हियर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कितना है आपके पास, 2, ऑर्डर आपके पास आ गया 2, तो ऑर्डर की वैल्यू पुट कर दो, तो k की यूनिट क्या बनेंगे, 1 माइनस 2 लीटर की पावर 2 माइनस 1 टाइम इनवर्स, ठीक है। अब ये टाइम इनवर्स कहां से आएगा, जो आपको ऊपर इनिशियल रेट दे रखा है, अगर इनिशियल रेट में यूनिट सेकंड में हो तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मिनट हो तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया, क्या यूनिट आई है, मोल इनवर्स, लीटर, टाइम इनवर्स। तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आ गया। और फोर्थ पार्ट क्या फाइंड करना आपको, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। फोर्थ पार्ट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, के की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन नंबर 1 जो अभी हमारे पास आई थी, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, रेट इक्वल टू के 0.10 की पावर x 1 की पावर y, ये पहली इक्वेशन थी, ठीक है। x और y की वैल्यू पुट कर दो, x और y की वैल्यू पुट कर दो, और रेट कितना दे रखा था आपको, 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 3, x कितना है आपके पास 2, y कितना आया 0, ठीक है, 1 की पावर 0 1, तो k की वैल्यू कितनी आई आपके पास, नीचे ये 0.10 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर को खोल दो, 0.10 कितना होता है, 10/100, 10/100, ठीक है, क्योंकि 0.10 कितना होता है 10/100, स्क्वायर है, दो बार कर दिया 10/100, 10/100, 2 जीरो तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी और 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगी, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इनिशियल रेट मेथड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको इनिशियल रेट एज्यूम करना पड़ेगा, रेट लॉ एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। रेट तो आपको दे रखा होगा, रेट लॉ एज्यूम करना पड़ेगा, कैसे, रेट इक्वल टू k इंटू ए की पावर x b की पावर y, फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट दे रखे होंगे उनकी वैल्यू पुट कर दोगे, फिर उनको आपस से डिवाइड करना है कि एक बार x की वैल्यू आ जाए, एक बार y की वैल्यू आ जाए, और x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, और ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट, ओके। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन इट। Now this is the next question on initial rate, similar question, but we have 4 experiments given to you. Now what is given to you? Following rate data were obtained for this reaction, A plus B give you C plus D. Experiment number 1, 2, 3, 4, A की concentration दे रखी है, B की concentration दे रखी है, initial rate भी दे रखे हैं। क्या find करना आपको? Rate law और order of reaction। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, पहले आपको रेट लॉ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सपोज रेट लॉ इज रेट इक्वल टू, पहले के लिखते हो, फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे कौन से हैं, ए और बी, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, रेट लॉ हमने मान लिया, ठीक है। अब इस रेट लॉ के अंदर इन चारों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पुट करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट पुट करने हैं। बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 1, व्हाट इज रेट गिवन टू यू, 7.5 into 10 power minus 3
ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। रेट इज गिवन टू यू 9 into 10 power minus 2 पॉइंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो रेट कितना है आपके पास 9 10 power minus 2, कंसंट्रेशन 0.3 की पावर x, b की 0.2 की पावर y। दूसरी इक्वेशन बन गई। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आ जाओ। Rate is given to you 3.6 into 10 power minus 1, 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर y। ये आपके पास बन गई क्वेश्चन नंबर 3। एंड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 4 रेट इज गिवन टू यू 3 into 10 power minus 2, 0.4 की पावर x, 0.1 की पावर y। ठीक है, तो ये आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट थे। चारों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं, रेट लॉ फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अगर x और y की वैल्यू आ गई तो आपके पास रेट लॉ आ जाएगा। ठीक है, और x और y की वैल्यू आएगी तो उनका सम कर देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और अभी मैंने बताया था इनिशियल रेट मेथड में वही डन, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, बाकियों की कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो 4 एक्सपेरिमेंट आपके पास हैं। ठीक है, किसमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, किसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देखो, 4 को देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को देखो, किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिखाई दे रही है आपको, बी की। यहाँ भी 0.1, यहाँ भी 0.1। बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए की चेंज हो रही है, 0.1 से कितना बन गया 0.4। तो ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। यही इनिशियल रेट मेथड है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, बाकी की कांस्टेंट। तो ए की चेंज हो रही है, बी की कांस्टेंट है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। और अभी मैंने बताया था ज्यादा वैल्यू को कम वैल्यू से डिवाइड करना है। करने को तो 1 को 4 से भी कर सकते हैं या 4 को 1 से भी कर सकते हैं, पर ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 0.4 बड़ा किससे 0.1। ठीक है, 10 की -2 बड़ा होता है किससे, 10 की -3 से। तो डिवाइडिंग 4 by 1, तो हम 4 को 1 से डिवाइड करने वाले। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 by 1, 4 आपके पास है 3 into 10 power minus 2, और 1 में कितना है 7.5 into 10 power minus 3, 0.4 की x, 0.1 की y अपॉन 0.1 की x, 0.1 की y। तो 4 को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, k कैंसिल, 10 की -3 को ऊपर ले लो, 10 की -3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और इनको इकट्ठा कर दो 0.4 by 0.1 की पावर x। ठीक है, नाउ 10 की 3, 10 की -2, 10 रहेगा, कितना रह गया 10 रह गया। ठीक है, 30 हो गया ऊपर, 30 अपॉन 7.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 की पावर x रह गया, और इसको डिवाइड करो कितना रहे, ये किस पे डिवाइड हो जाएगा 4 पे, तो 4 इक्वल टू 4 की पावर x। 4 को 4 की 1 लिख सकते हैं, तो x कितना आ गया 1। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, 4 और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू और चाहिए, किसको किससे डिवाइड करें। अब देखो a की सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखो, a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, b की चेंज हो रही है।
ठीक है। अब b की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू b हमारे पास आएगा, ठीक है। सो ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 10 की -1 बड़ा होता है 10 की -2 से, 0.4 बड़ा 0.2 से। तो डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड। थर्ड आपके पास क्या है 3.6 इंटू 10⁻⁻1, सेकंड है 9 इंटू 10⁻², 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर y, ठीक है। और यहां पर आएगा 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y। k से k कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 की -2 को ऊपर ले जाओ, 10 की -2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 की 2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ओवर 9, 0.4 बाई 0.2 इनको इकट्ठा कर दो, यहां पर 3.6 इंटू 10 रह जाएगा अपॉन 9, पॉइंट से पॉइंट कैंसर, 2 की पावर y रहेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसर 4/2, 3.6 इंटू 10 36 अपॉन 9, 36/9 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। सो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर y, तो यहां से y कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, x और y की वैल्यू पुट कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा रेट लॉ। तो व्हाट विल बी रेट लॉ, रेट लॉ हमने क्या एज्यूम किया था, a की पावर x b की पावर y, ये हमने रेट लॉ एज्यूम किया था, ठीक है। तो a की पावर x कितना है हमारे पास 1, b की पावर y कितना आया 2। तो ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। रेट लॉ हमारे पास आ गया कि रेट a की 1 पे डिपेंड कर रहा है, b की 2 पे, ठीक है। और अभी क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा 1 + 2 3। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हो, सम ऑफ पावर्स, ठीक है। तो 1 + 2 3, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इनिशियल रेट मेथड पे, वी कैन फाइंड एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड मेथड, इनिशियल रेट मेथड, क्लियर है।